से बेटा जो था आगे चल करके श्रापी बना, जुहारी बना, वेश्याओं की संगत करने लगा। अंत में अपने बाप पर लाठियां लेकर के दौड़ पड़ा। पिता ने रोका, बेटा ये गलत करते हो। नहीं माना। माँ बच्चे का सपोर्ट करती थी। पिता दुखी होकर के चले गए जंगल में। पिता ने फल दिया था, वो तो माँ ने नहीं खाया था। वो अपनी बहन के बच्चे को पाल रही थी, फल गाय को खिला दिया था। ये कथा भी अम्मा आचार्य जी ने कह दिया है, इसलिए मैं आपको इसकी प्रक्रिया और आध्यात्मिक विषय को लेकर के बता रहे। पिता जंगल में चले गए। गाय के गर्भ से संत के फल के द्वारा गोकर्ण जी महाराज हुए। वो भी जंगल में भजन के लिए चले जाते। अब तो घर में जब कोई डांटने वाला नहीं रहा तो बेटा बिगड़ गया। यहाँ तक हुआ कि वेश्याओं की संगत करने लगा। मदिरा के नशा में रहता है, किसी को समझता नहीं है। माँ को भी लाठियों से मारता है नशे के लत में। अंत में वो माँ दुखी होकर के भी कुएं में गिर जाती और अपने कर्मों पर पछताई। विधाता, आज मैं अपने पति का साथ दे रही होती तो ऐसे कुपात्र को हम पैदा नहीं कर रही होती। याद तो आई, लेकिन बाद में आई पहले ही आ जाती तो यह हाल जिंदगी का माँ का नहीं बनता। अंत में माँ भी मर गई। धुंधकारी को वेश्याओं ने बेमौत मार दिया। बेमौत मारा है तो उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत यानी भूत बना। उम्र से पहले जो जीव खत्म हो जाता है, शास्त्र प्रमाण है। उम्र से पहले जो जीव खत्म होता है, फांसी लगा के, जहर खा के, गोली से, एक्सीडेंट से, एक कलयुग की प्रक्रिया ये बताई हैं कि उम्र से पहले जो जीव अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है, बची हुई जिंदगी से 100 वर्ष की उम्र है मानव की इस कलयुग में। या तो अपनी मौत से मरे, और बेमौत जो मरता है ना, उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। उसे विधाता भी रोक नहीं सकता है। जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो प्रेत योनि छूटने वाली नहीं है। इस शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। महान पुरुषों की वाणी भी यही बता रही है। अधोगति में गया। उम्र से पहले वेश्याओं ने खत्म कर दिया। अकाल मृत्यु के कारण उसे भूत बनना पड़ा। भूत बन करके और उपद्रव करने लगा। मोहल्ला वालों को, गांव वालों को परेशान करने लगा है। भगवत के श्रोताओं, जिंदा था तो लोग फिर भी कम परेशान थे, लेकिन इतने नहीं थे। अब तो भूत बनेगा तो पूरा गांव परेशान है। गो अब ना छोड़ रो, कबू भैंसा बन के, कबू सूकर बन के, कबू बैल बन के, कभी बकरा बन के लोगन को उठा पटक करने लगो। अब तो लोग बहुत परेशान होने लगे। मेरे भैया, बहुत समय बीत गो। गोकर्ण जी महाराज एक दिन आए हैं घर पर। उन्होंने सोचा है कि मैया और भैया रह रहे हैं, उनको हाल देखूं। गोकर्ण जी महाराज जब आए हैं एक दिना तो उन्होंने देखा घर खंडर पड़ा है, न मैया है न भैया है। मोहल्ला वालों से पूछा कि हमारे मैया कहाँ गई, भैया कहाँ गया? तो लोगों ने बताया है तुम्हारा भैया वेश्याओं ने खत्म कर दिया, उसके कर्मों के अनुसार बेमौत मारा गया है। और माँ तुम्हारे भाई के डर की वजह से वो एक कुएं में गिर के अपने प्राणों को गंवा देती है। गोकर्ण जी महाराज बहुत रोए। मेरे भगवत के श्रोताओं, शाम भई लेट गए। जब नींद सी आने लगी तो भैया वे धुंधकारी एकदम सुअर बन के आयो और गोकर्ण महाराज की चारपाई को उठायो और एकदम नीचे को पटक दियो।
गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे है सकत तो कोई ख्वाब तो ना आएगा। ख्वाब समझ के फिर सोए गए। जैसे ही नींद प्यारी सी चढ़ी एकदम भैंसा बनो और भैया बने जैसे ही चार पाई को उठा के जमीन पे पटको तो गोकर्ण महाराज की चोट लगी। सोचने लगे ये हो क्या रहा है। आवाज देते तू कौन है? अरे मेरे सामने क्यों नहीं आता है तू? लोगों एक आवाज आती है अंधेरे से। धुंधकारी की आत्मा आवाज देने लगी, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरा भाई? हाँ वो तो खत्म हो गया। हाँ भैया, कर्मों के अनुसार मुझे जन्म नहीं मिला है, मुझे प्रेत योनि मिली है। तो लोगों ध्यान रखना, 84 लाख योनियां मलूक हैं, लेकिन इस प्रेत योनि कभी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि अधोगति में जो जाता है, अकाल मृत्यु के द्वारा जो भूत बनता है, वो योनि तो नरकों से भी बड़ी नरक बताई गई है। ये बरसों तक भोग भोगना पड़ता है, न इसमें पानी मिलता है, ना भैया भोजन मिलता है, न कोई ठिकाना मिलता है, न शरीर मिलता है। जो आत्मा बड़बड़ाती वही घूमती रहती है। ग्रह नक्षत्र पाके मनवावे ताकि शरीर में घुस जाती। जब एक शरीर में दो आत्मा घुसेंगी तो लोगों उत्पात होगा। इससे कहते हैं भूत। जब एक शरीर में दो आत्मा प्रवेश करेंगी तो उन आत्माओं की कभी बनने वाली नहीं है। धुंधकारी कहने लगे, भैया मैं भूत बन गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को तू उद्धार कर दे, मुझे भूत योनि छुड़वा दे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया आज रात तो मैं आराम कर दे, सुबह होगो तो मैं जरूर तेरा कोई इंतजाम करूँगा। मेरे भगवत के श्रोताओं, रात्रि भर विश्राम किया, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान से निवृत्त हुए। भास्कर भगवान ने पूरब की तरफ अपनी किरणों को पसारा है। गोकर्ण जी महाराज ने बड़े प्रेम से सूर्य अर्घ दिया है। सूर्य को अर्घ दिया है लोगों। श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, सूर्य भगवान का चिंतन किया है। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, पूछा है, प्रभु किसी की आत्मा प्रेत बन गई हो तो प्रेत आत्माओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? सूर्य भगवान ने कहा है, हे गोकर्ण जी, प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए सच्चिदानंद भगवान की पावन कथाओं का वर्णन हो, वेद मंत्रों से यज्ञ संचालन हो, और यदि प्रेत को मंत्रों के द्वारा आह्वान करके 7 गांठ के बांस में काले झंडे में उस वेद मंत्र के आह्वान से, शक्ति भक्ति से उस प्रेत आत्मा को जो स्थान पर वहां निरंतर रोक देता है, और सप्ताह यज्ञ होने पर सच्चिदानंद भगवान की चर्चा जब चलती रहती है, तो वो प्रेत आत्मा यदि भाव से, मन से उस भगवान की पावन चरित्र कथाओं का वर्णन श्रवण करे, और मंत्र के ध्वनि को श्रवण करने मात्र से शास्त्र प्रमाण है कि उस प्रेत को, उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। मेरे भगवत के श्रोताओं, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान के कहे अनुसार ऐसा ही अनुष्ठान किया। बड़े सुंदर कथा को आयोजन कियो, बड़ा सुंदर यज्ञ बनायो, वेद मंत्रों से आह्वान करके देव शक्तियों को विराजमान किया है।
7 गांठ के बांस में काले झंडा में प्रेत आत्मा को आभान मंत्रों के द्वारा उस धुंधकारी को प्रवेश कर दिया गया। धुंधकारी के साथ साथ अन्य प्रेत भी वहां आए। भगवान सच्चिदानंद की पावन कथा को बड़े प्रेम से श्रवण कराया। विधि विधान के अनुसार पहले दिन की कथा जब हुई है तो पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो ब्राह्म का जब समय था दूसरी गांठ चटक गई। इसी प्रकार 7 दिन तक भगवान सच्चिदानंद की पावन चरित्रों का वर्णन होता रहा। अंत में वो बांस फटा, और बांस फटा है तो उसमें एक प्रतिमा निकल करके चली। स्वर्ग से विमान आता हुआ दिखाई दिया। स्वर्ग से विमान आया तो गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी की वो दिव्य आत्मा उस विमान में बैठ करके गौलोक के लिए प्रस्थान कर गई। बोलिए भागवत महापुराण की। इस कथा के सुनने मात्र से कलश वाली बहनें यदि आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, कलश वाली बहनें यदि आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो आप कृपया पंडाल में आने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। मेरे भगवत के श्रोताओं, इस प्रकार ये भागवत, ये सत्संग, ये धर्म गुरुओं की, संतों की वाणी, महान विद्वानों की वाणी से यदि भूतों का उद्धार हो सकता है, इस कथा को सुनने मात्र से प्रेत योनि में प्रेत आत्मा का छुटकारा मिल सकता है। लोगों, हम तुम तो एक जीव हैं। क्या हम भगवत कथा को श्रवण करें और भगवत कथा के श्रवण करने मात्र से कर्म को बदल लें, और कर्म को बदलने के बाद हम धर्म से जुड़ करके ज्ञान भक्ति के द्वारा प्रकट करें। और भक्ति के द्वारा जब ज्ञान मेरे अंदर अध्यात्मक हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो क्या साफ इस जीव का वैराग्य धारण नहीं होगा? क्या इस कथा को सुनने मात्र से जब भूतों का उद्धार हो सकता है, हम तो मानव है साहब। यदि हम भगवान की कथा को विधान से सुनेंगे, एक एक शब्द सुन करके कर्म को बदल देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जीव का उद्धार होने में कोई शक नहीं है। बात मानो या न मानो, ये तुम्हारी खुशी हो। बात मानो या न मानो, ये तुम्हारी खुशी। सत्संग की बातें जो मान जाएगा, और वो अमर नाम दुनिया में करे जाएगा। हो बात मानो या न मानो, तुम्हारी खुशी। हाथ उठा के राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे बात न बनेगी। देखो आज पहलो दिन तुम्हारा हुआ, पहलो दिन मेरा हुआ, बात जाइए ना। और कल तुमने खाए बहुत पुआ हैं, कल गांव में तो पुआ खींचे गए होंगे, खींचे गए तो पचना भाई। देखो भैया आज पहलो दिन है, मुंह थोड़ो तुमसे डर लग रहा है। डर वैसो ना लग रहा, वैसे तो तुम हमारे हो सब, वैसे थोड़ा ना डर रहो मैं तुमसे। डर जो लग रहो, पता ना तुम बोल तो काऊ तक ना बोल तो कहा कहे बैठो, क्या कोई भरोसा ना है ना। अब आज मैं तुम्हें पहचान लूंगा पूरे तरीका से, और कल में फिर रही गारंटी में, अगर तुम पे बुलवाए पाओ, नचाए ना पाओ तो मेरे नाव को लेगो हैं। 1-2 दिन की तो बात ऐसी, हम तुम्हें पहचाने जब लग जाएगा।